एक एक मिनट पे खबरों पर नजर रफ्तार के साथ। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद का असर दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक देखने को मिला। कई राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया और सड़क पर उतरे। ये देश की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज है। तीनों किसान विरोधी बिल वापस लेने पड़ेंगे। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं इस बिल के विरोध में है। हमने साफ कहा है ये बिल नहीं चलेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान की मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है। हम करेंगे और सफलता से करेंगे। किसानों की सरकार के साथ कल छठे दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले किसानों का ये प्रदर्शन कल होने वाली बातचीत पर क्या असर डालता है, ये तो देखने वाली बात होगी। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा आज किए गए भारत बंद का असर यूपी के भी कुछ जिलों में देखने को मिला। किसानों के भारत बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामा हुआ। गोरखपुर, गाजियाबाद, बहराइच, चंदौली, बुलंदशहर और बस्ती में भी हंगामा देखने को मिला। जगह जगह एसपी कार्यकर्ता बंद कराने सड़कों पर उतरे। पुलिस ने इन्हें रोका तो हंगामा शुरू हो गया। हम लोग आज चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे बैठ करके 3 घंटे मौन बैठे रहे। हो सकता है इसी मौन से सरकार का मौन टूटे। भारत बंद के ऐलान का उत्तराखंड में भी मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि कई जगहों पर इसका असर मामूली दिखा तो कई इलाकों में असर थोड़ा ज्यादा दिखा। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंद के बहाने विपक्ष राजनीतिक मौके की तलाश में है। उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि जानबूझकर वो विपक्ष जो वोट नहीं प्राप्त कर पाया जनता का, आज वो विपक्ष अपने लिए एक राजनीतिक मौका ढूंढ रही है। बुलंदशहर में छतारी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात हिस्ट्री शीटर अशरफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस फरार एक बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही थी। वहीं मुठभेड़ में कुख्यात हिस्ट्री शीटर अशरफ को गोली भी लगी है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात सातिर हिस्ट्री शीटर और अपराधी जो जनपद अलीगढ़ शासनी गेट थाना क्षेत्र का है, अलीगढ़ का हिस्ट्री शीटर भी है, पुलिस की गोली लगने से क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से असलहा, कारतूस, तमंचा, मोटरसाइकिल आदि बरामद की गई। इसके जब आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो लगभग 15 मुकदमे इस अपराधी के विरुद्ध लूट जैसी गंभीर धाराओं के दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर के एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक युवक की राइफल की बट्टों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं इस पिटाई से एक व्यक्ति भी घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में पीड़ित पक्षों ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी रंजिश के चलते दबंगों ने बदला लेते हुए घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी। घटना थाना तिलहर के राजेपुर गाँव की है। मुकदमा दर्ज कराया, हमारे पहले लेबर को मारा, उसने सब लेबर को निकाल दिया। हम साहब एसपी साहब गए, फिर भी कुछ नहीं सुना। ये सब जो सर सीओ नहीं क्लियर गए वो सर कुछ नहीं सुनने देते। अजय पाल, राजीव और गुड्डू, ये 3 लोग अभी तक जो जानकारी में आई है बात, इन तीनों की भूमिका थी। ये प्रतिपाल सिंह के बेटे हैं और इनके मारपीट के दौरान 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें से एक राजीव की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इंस्पेक्टर कोतवाली फोर्स के साथ वहाँ गाँव में कार्रवाई कर रहे हैं गिरफ्तारी और दबिश इत्यादि की, और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बुलंदशहर में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर 2 कुटुंब में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें घायल इस युवक को बुलंदशहर जनपद के हार्ट सेंटर में भर्ती करा दिया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस घटना में शामिल 4 हत्या आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बारातियों में नाच को लेकर के, नाचने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। उस विवाद को खत्म कराने के लिए लड़के के परिवार के सदस्य हरिपाल वहाँ गए और वहाँ पहुँचने के बाद धक्का मुक्की हुई, जिसमें वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस धक्का मुक्की में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। ये पूरी घटना बुलंदशहर जनपद के कोतवाली नगर के एक मैरिज हॉल की है। वहीं युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने ऑल्टो कार सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरेला गाँव के पास की है। सड़क दुर्घटना में जनपद रायबरेली निवासी सतीश उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मथुरा के सुरीर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब टैटी गांव के पास मैक्स पिकअप एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसमें कई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है पिकअप सवार लोग लगन चढ़ाकर लौट रहे थे। वहीं भदोही जिले में एक कार और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव के पास हाईवे पर हुआ। हादसा इतना भीषण था कि कार ट्रक में फंस गई, जिसको पुलिस ने क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला। फतेहपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहली तस्वीर में एक युवक शादी समारोह में डीजे फ्लोर पर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करता नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर में कोविड नियमों को दरकिनार कर डांस प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि डांस प्रोग्राम को तो पुलिस ने बाद में बंद करा दिया, लेकिन कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वाला हर्ष फायरिंग का आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बुलंदशहर में एक रेप पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने 6 माह तक युवती के साथ रेप किया। पीड़िता 5 माह की गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को गर्भपात खत्म करने के लिए दवा खिला दी। इसके बाद इस पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई थी और उसका इलाज चल रहा था। जिंदगी और मौत से जूझ रही पीड़िता की मौत आज हो गई। वहीं पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा चुका है और जाँच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक 20 वर्षीय युवती का संबंध उसी गांव के एक लड़के के साथ था, जो उसे निरंतर शादी का झांसा देकर के अवैध संबंध बनाए हुए था। महिला 5 महीने की गर्भवती थी और कल जो है महिला के द्वारा एबार्सन की दवा खाई गई, क्योंकि जो उसके प्रेगनेंसी पीरियड था वो लंबा था, 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी स्थिति गंभीर हुई, इलाज के लिए मेरठ भेजी गई, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। महिला के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो नामित अभियुक्त है उसे कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बदायूं में शराब के नशे में धुत एक लड़के ने एक मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने बहलाकर अपने साथ लेकर गया। ट्यूबवेल के पास आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया। कुछ देर बाद बच्ची को खोजते हुए उसके परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद परिवार वाले पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी देहात थाने पहुंचे और पीड़ित मासूम बच्ची के परिजनों से पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो अभियुक्त था उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और वो रिश्ते में उस जो बच्ची थी उसके चाचा का लड़का लगता था। इसमें हमने लड़की को मेडिको लीगल के लिए तत्काल भेज दिया है। ये वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस सामने आया है। जो अक्यूज्ड है वो लड़की का ही चचेरा भाई है। अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बलिया में जिला अस्पताल में शिक्षकों से खुलेआम रिश्वत लेने का खेल चल रहा है। यहाँ पर बिना जांच और मुहर के मेडिकल रिपोर्ट देने के बदले स्वास्थ्यकर्मी 100 से लेकर 500 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं और बिना जांच के ही मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं। रिश्वत लेने वालों ने सीएमएस दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे को नीचे की तरफ झुका दिया, जिससे उनकी करतूत कैद न हो पाए। किस लिए आए थे यहाँ पे? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का मेडिकल बनाने के लिए। कितना फीस लग रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया ले रहे हैं। उसका आपको रिसीविंग दे रहे हैं? कोई रिसीविंग नहीं, बस ऐसे लेके दे रहे हैं। क्या करने आए हैं आप? हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने हैं। जी, तो क्या यहाँ पे कुछ पैसा भी लिया जा रहा है? 100 रुपया लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया। विवाद केवल बिना लाइन का काम करवाने के लिए विवाद हो रहा है, बाकी कोई विवाद नहीं हुआ। अभी यहाँ पे कई लोग देखा जा रहा था कि 500 नोट हाथ में लिया और यहाँ पे दिया जा रहा है। नहीं, वो गलत है। इसीलिए उन लोगों को बताया गया है कि आप चेंज लेके आए, बिना चेंज का आपका काम देर हो जाएगा। क्या रसीद भी दिया जा रहा है सर? हाँ, रसीद अभी भीड़ है तो रसीद हम लोग कल काट के दे देंगे इन लोग को। रिश्वत को लेकर नव नियुक्त शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वाद विवाद की तस्वीरें भी सामने आ रही है। संभल फायर सर्विस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की
पशुशाला की दीवार काटकर पशु चोर 4 भैंस चुरा ले गए। यही नहीं, चोरों ने जंगल में जाकर भैंसों की हत्या कर दी और अपने साथ भैंस का गोश्त लेकर चले गए। जंगल में मौके से भैंसों के अवशेष मिले हैं। ये पूरा सनसनीखेज मामला रजपुरा थाना के सेमरी गांव का है। बीती रात मेरी पशुशाला से 4 भैंसों को अज्ञात चोरों द्वारा दीवार तोड़कर खोल लिया गया। ले जाने के बाद गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उन भैंसों को काटा गया और उनका मांस ले गए। वहीं रिटायर्ड दरोगा के पशु चोरी से पशुपालकों में चोरों की सक्रियता की दहशत बनी हुई है।